बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। इलियास बगूले में गायब हो गया और अलीसा उसकी रूह से मामूर हुआ। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशुआ बिन सिराह की किताब, उसका 48वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। तब इलियास मबऊस हुआ, जो आतिश की मानित नबी था और जिसका कलाम भट्टी की तरह जलता था। वो उन पर कहत लाया और अपनी गैरत से उसने उनके गिरोह को कम किया। उसने खुदावंद के हुक्म से आसमान को बंद कर दिया और 3 दफ़ा वहाँ से आग नाजिल कराई। ऐ इलियास, तेरे मौजज़ों के बायस तेरा जलाल क्या ही अजीम है और किसका फ़ख्र तेरे फ़ख्र की मानिद है। तूने हक़ ताला के इरशाद से मौत और आलम असफल से मुर्दे को उठाया और बादशाहों को हलाकत में और मुअज़्ज़ज़ीन को उनके पलंग से गिराया। और तूने कोहे सीना पर धमकी और होरेब में इंतकाम की कज़ाएं सुनाई। तूने बादशाहों को सज़ा देने के लिए मसा किया और अंबिया को अपना जान नशीन बनाया। और तू आग के बगूले में आतशी घोड़ों की गाड़ी पर ऊपर उठाया गया। तू नविश्ते के मुताबिक मुकर्रा वक्त के लिए आमादा है, ताकि खुदाउन के गज़ब को थमाए और बाप का दिल बेटे की तरफ माइल करे और याकूब के कबाइल को बहाल करे। मुबारक है वो जो तुझे देख कर मरता है, और मुबारक है तू इसलिए कि तू जिंदा बाकी रहता है। और इलियास बगूले में गायब हो गया और अलीसा उसकी रूह से मामूर हुआ, और ना वो अपने अयाम में साहिब हुकूमत के खौफ से कांपा और ना कोई उस पर गालिब आया। उसके लिए कोई अमर ताज्जुब अंगेज ना था, और मौत की नींद में उसके जिस्म ने नबूवत की। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ सादिको, खुदावंद में खुशी करो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 97, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। आग उसके आगे आगे चलती है और उसके मुखालिफों को चारों तरफ जला देती है। उसकी बिजलियां जहान को रोशन करती हैं। ज़मीन देखकर लर्ज़ां है। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं। सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जो तराशी हुई चीज़ों की परस्तिश करते हैं और जो बुतों पर फ़ख्र करते हैं, वो सब शर्मिंदा हो जाते हैं। तमाम माबूद उसके आगे सजदा करते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, क्योंकि तुमने ग़ुलामी की रूह नहीं पाई है कि फिर डरो, बल्कि तिबनियत की रूह पाई है, जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी ए बाप कहते हैं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 6वां बाब, 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक।
اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں، اور خاص کر میرے والدین کی روحیں، خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔